Hey everyone, welcome back to yet another video. अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक्स को अभी तक कवर कर लिया है। यानी कि हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लेट वेर कॉन्स्ट कीवर्ड, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एरेज, स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और ये सारे टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं। अब हम लोग बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पर शिफ्ट करेंगे और अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में। हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इंटरमीडिएट लेवल में हम डॉम के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट से। what is window object in JavaScript? It represents the browser window in which your code is running and it is created by the browser itself. तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये ब्राउज़र विंडो है, जो टैब है, जहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, वही बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड विंडो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउज़र, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जैसे हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जो विंडो है वो जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्राउज़र खुद क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये एक ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जैसे कंसोल में, ब्राउज़र के कंसोल में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विंडो, तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कई सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राउज़र खुद क्रिएट करता है, ये कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो ब्राउज़र विंडो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि विंडो ऑब्जेक्ट के ही मेथड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये देखो, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अलर्ट मेथड है। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अलर्ट मेथड है और ये कन्फर्म मेथड है ये। ठीक है, और इसी तरह से प्रॉम्प्ट मेथड भी है। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म मेथड क्या होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही मेथड विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपने नोट्स में अगर हम देखें अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म मेथड को, तो अलर्ट मेथड क्या होता है? बेसिकली अलर्ट मेथड एक डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करता है, जो कि एक सिंपल सा मैसेज यूज़र को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र के कंसोल में आ गए और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अलर्ट, ठीक है, अलर्ट मेथड का यूज़ करेंगे और सिंपली कोई भी मैसेज इसमें पास कर देंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ गुड इवनिंग। ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज है गुड इवनिंग, और अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें अपना जो मैसेज है वो यूज़र को देखने को मिलेगा, जो कि है गुड इवनिंग। ठीक है, और इसमें एक ओके बटन होगा। ठीक है, तो जैसे यूज़र इस मैसेज को देख लेगा वो ओके बटन पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो यार इसी तरीके से हमारे पास प्रॉम्प्ट और कन्फर्म मेथड होते हैं। प्रॉम्प्ट मेथड जो है वो बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट मेथड यूज़ करूँ और प्रॉम्प्ट मेथड में मैं पास कर देती हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये मैं पास कर दूंगी तो प्रॉम्प्ट मेथड में क्या होगा, अगेन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और इसमें क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी जिसमें जो यूज़र है वो अपना इनपुट दे सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखो हमारे पास ये आ गया व्हाट इज़ योर नेम और एक इनपुट फील्ड आ गई। ठीक है, इसमें हम अपना नाम लिख देंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट मेथड जो है वो जनरली हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और अलर्ट मेथड का यूज़ हम करते हैं कोई मैसेज अगर हमें डिस्प्ले कराना है यूज़र को, तो उसके लिए हम अलर्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हमारा अगला मेथड है कन्फर्म मेथड। बेसिकली कन्फर्म मेथड में हमारे पास 2 बटन्स होते हैं, ओके और कैंसल के बटन होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमें यूज़र से किसी चीज़ की कन्फर्मेशन चाहिए होती है, तब हम कन्फर्म मेथड का यूज़ करते हैं। जनरली हम कन्फर्म मेथड यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ डिलीट करनी होती है। तो अगर हमें डिलीट करना है तो हम यूज़र से पूछ लेते हैं कि आर यू श्योर कि आपको ये डिलीट करना है? तो उसमें अगर यूज़र ओके करता है तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, अगर वो कैंसल कर देगा तो वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, ठीक है? तो किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन अगर हमें चाहिए यूज़र से तो हम कन्फर्म मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने कन्फर्म मेथड यूज़ किया है और यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ आर यू श्योर, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ओके और कैंसिल 2 बटन्स हैं। अगर मैं ओके पर क्लिक करूँगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर मैं कैंसिल पर क्लिक करूँगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है? सो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर हम कंसोल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें ट्रू देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म मेथड, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राउज़र विंडो को, जहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है, उस ब्राउज़र विंडो को रिप्रेज़ेंट करता है और ये ब्राउज़र खुद क्रिएट करता है, ठीक है? ये कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राउज़र का एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कई सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ मेथड्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे यानी कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म मेथड, इसे हमने डिस्कस कर लिया है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम विंडो ऑब्जेक्ट के और डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करते जाएँगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।